9 माह की प्रेगनेंसी एक महिला की आज बालाघाट में मौत हो गई। यही जानने के लिए हम अस्पताल चौकी बालाघाट पहुंचे हैं। क्यों नहीं कराया वहाँ? 2 बजे है। कहाँ था? उसके हाथ तो कराया होगा। चलिए इस मसले पर सिलसिलेवार हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और किस लिए इस प्रकरण को लेकर दो पक्षों में विवाद देखने मिल रहा है। सबसे पहले हम गर्भवती महिला के मायके पक्ष के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें किस बात को लेकर आपत्ति है जिसे लेकर वो ससुराल पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कहाँ डाउट लग रहा है, किस बात को लेकर आप आवेशित है, किस बात को लेकर आप गुस्सा हो रहे हैं? अभी हमको ये सूचना गर्भवती के समय में देना था, वो सूचना हमें नहीं दिया गया। जब लड़की ख़त्म हो गई तब हमें वो 1 बजे सूचना दिया गया था कि लड़की ख़त्म हो गया करके। तो हम ग्राम आमगांव से वहाँ से सुन करके हम साहब परिवार बालाघाट पहुँच करके अभी हम इसी हॉस्पिटल में अभी लड़की को हमने देखे और दामाद को भी पूछे। 2 बातें हम कहे भी कि तुमने पहले से तारीफ करके लड़की को परेशान करते रहे, खाने पीने बैठने में उसकी हालत को नाजुक कर दिए, न दवा गोली कोई इंजेक्शन नहीं करवा पाए, लड़की की हिम्मत उसमें ताकत नहीं बन पाई। उसी कारण लड़की जब बालाघाट रिफ़र किए थे मोहगांव से, वहाँ भी गलती पाया गया। वहाँ की मोहगांव की जो सिस्टर रजिस्टर है उसमें गलत समय दिखाया गया, जो हमारे पास अभी मौखिक रखा हुआ है। किस चीज़ में गलत समय आपको लग रहा है? वो रजिस्टर में जो वहाँ 11/10 की एक रसीद है, एंट्री होगी वो तो। एंट्री, हाँ, उसको फाड़ करके फेंक दिया गया था। फिर उसके बाद मेन रजिस्टर में उनने 11/4 एंट्री तो रजिस्टर में होती है, पर्ची में नहीं होती। एक पर्ची भी है, मैं वो पर्ची भी अवगत कराऊंगा आपको। अच्छा, रिपोर्ट की पर्ची होगी कोई? हाँ, उनने एक फाइल भी बना रखे थे। दिखाइए कहाँ है वो पर्ची? है आपके पास? हाँ है, दिखा दिया। दिखाइए। उस ये कहाँ मिली पर्ची, कहाँ पर फेंकी? वो मोहगांव हॉस्पिटल, वहाँ से वहीं की नर्स। तो ये गर्भवती जिनकी डेथ हुई है उनके चाचा है और इनका आरोप है कि मोहगांव में जो है उपचार के दौरान एक पर्ची को फाड़ दिया गया था। आपके पास शायद पर्ची है, बता रहे हैं, डस्टबिन से उठाए बोल रहे हैं। तो ये फाइल है, पीएससी केंद्र मोहगांव की ये पर्ची है। यहाँ पर सबसे पहले 11:10 पर गर्भवती महिला सुमित्रा पंचतिलक को एडमिट कराया गया था ससुराल पक्ष की ओर से, लेकिन यहाँ पर इलाज के दौरान जो रिपोर्ट तैयार हुई उससे संबंधित एक पर्ची यहाँ पर देखने मिल रही है। हालांकि इस पर्ची की वास्तविकता क्या है ये तो हम डॉक्टरों से समझेंगे, लेकिन परिजनों का यहाँ पर, मायके पक्ष के लोगों का यहाँ पर आरोप है ससुराल पक्ष के लोगों पर कि इनकी प्रताड़ना की वजह से आज उनकी बेटी की जान गई है और चिकित्सा विभाग की ओर से भी एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। हालांकि इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, इन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, तो ससुराल पक्ष के लोगों से चर्चा करते हैं। एक और पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के जस्ट सामने में जो है ससुराल पक्ष के लोग बैठे हैं और चौकी के जस्ट बाजू में ही मायके पक्ष के लोग हैं। मायके पक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया है उसके बारे में हम ससुराल पक्ष के लोगों से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक हेल्थ वर्कर, आशा कार्यकर्ता, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि गांव में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें सुरक्षित तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाने की, आप बताएंगे आपको कब सूचना ससुराल वालों ने दिए थे कि इनको डिलीवरी के लिए भर्ती कराना है? मेरे को लगभग 9:30 बजे 10 बजे तक के फ़ोन किए थे। यानी डिलीवरी के तो दर्द हल्का सा आ गया है। आज सुबह ना? आज सुबह। हाँ। और तुरंत उठ के फिर मैं आ गई इनके साथ ही साथ। अच्छा। और एम्बुलेंस के लिए लगाई, मैं 108 को लगाई तो 108 वाले बोले कि आप इमरजेंसी केस में फंसी हुई हैं तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मैंने फिर रिटर्न की तो फिर भी बोल दिए कि आपको 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा बोल दिए तो हमने प्राइवेट गाड़ी चला ली। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं आई? हाँ, मैंने बोली भी उनको भी बोल भी दी मैंने कि जब भी हमने फ़ोन लगाते हैं तो हमारे यहाँ से कभी भी एएनसी को गाड़ी नहीं मिलती। ऐसा क्या बात है कि एएनसी केसेस में आपके यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाती? आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? सीएमएचओ है, जिला कलेक्टर है, इनको शिकायत क्यों नहीं करते? कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, पर भी मतलब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। तो मैंने तुरंत मैं वहीं पर गाड़ी लगा रही, मतलब कॉल की, और कॉल करने के बाद में तुरंत हम घर ही से प्राइवेट गाड़ी लगा लिए। प्राइवेट गाड़ी से लेके आए? प्राइवेट गाड़ी से लेके आए हम कहाँ, मोहगांव में भर्ती किए। वहाँ पर भर्ती किए और वहाँ
मतलब ओटीपी ले गए, ओटीपी ले गए और ओटीपी में ले गए और उसके बाद में फिर बीपी वगैरह किए। लेबर रूम में ले गए होंगे लेबर ना? रूम में ले गए। हाँ, वो बीपी मतलब नॉर्मल निकला, शुगर भी नॉर्मल आया। उसके बाद में फिर हितग्राही के लिए चाय भी बुलवाए हमने। हाँ, चाय भी पी? हाँ, चाय भी पी। कब चाय तक स्वास्थ्य ठीक था इनका? हाँ, ठीक था। कितने बजे तक था? मतलब, कितने घंटे ले जाने के, कितने देर तक? आधे घंटे तक के तो वहीं मतलब घूमते रही वो। मतलब 11:10 पर एडमिट पर्ची के अनुसार तो 11:30 बजे तक लगभग घूमते रही वो। और फिर चाय भी पी। हाँ। चाय भी पिला है, उसमें भी फिर क्या हुआ? फिर चाय पिलाने के बाद में फिर ओटी में ले गए। हाँ। ओटी में ले गए तो फिर उसने ओटी में जैसे ले गए, उसका जैसे पेन चालू हुआ तो वो फिर चिल्लाना चालू कर अच्छा, जोर से चिल्लाने जोर लगे। से चिल्लाए तो हम फिर उसको फिर सर के पास गए। डॉक्टर थे वहाँ पे हॉस्पिटल हाँ, में? वो डॉक्टर थे। हाँ। तो सर को बोले कि सर हमारा पेशेंट आवाज़ लगा रहा है, मतलब हाँ। कोई ऐसा बहुत स्थिति ज़्यादा- पर। हाँ, हाँ, ऐसा करके तो सर गए, फिर ऑक्सीजन वास्किन लगाए फिर। हाँ। और उसके बाद में फिर गाड़ी के लिए तो गाड़ी वहाँ पर अपने मतलब ये 108 वाली गाड़ी अपनी सरकारी गाड़ी के लिए फ़ोन किए तो अब 10-15 मिनट तो वहाँ लगते पर भी हैं। सरकारी गाड़ी के लिए फोन हाँ, लगा है। तो हाँ, वहाँ वहाँ पर भी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पे रेफरल सुविधा नहीं है क्या वहाँ पे? हाँ, तो लगाए तो उसके बाद में भी वहाँ पर 15-20 मिनट में ही गाड़ी आई तो 12:30 बजे तो ऐसे ही हो गया। फिर हम लोग 12 क्या बजे- नाम आपका? रामवती भी के कहाँ की आशा कार्यकर्ता है? निकुमई की हूँ मैं। तो यहाँ एक गंभीर लापरवाही देखने मिली है कि स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस सुविधाएं ठीक नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई एएनसी केस अगर गंभीर स्थिति में है और मौके पर एम्बुलेंस नहीं है तो ये सोचना सरकार को है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था बिरसा, और बिरसा न ले जाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही 9 माह की गर्भवती महिला ने सुमित्रा पंचतिलक ने दम तोड़ दिया। ये तो हो गई चिकित्सा सुविधाओं की बात, जिसमें गंभीर लापरवाही अक्सर देखने मिलती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों पर जो आरोप मायके पक्ष के लोगों ने लगाया है, हम मृतिका गर्भवती महिला सुमित्रा पंचतिलक के पति से बात करते हैं। क्या नाम आपका? विजेंद्र पंचतिलक। बोलने की स्थिति में हो ना? जी बोल रहे हैं। ये बताइए मुझे कि ये आप लोगों को कब पता चला कि इनको दर्द उठा है? मेरे को सुबह 4 बजे उठा तब पता चला, तो मैं फ़ौरन फिर जो भी काम धंधे थे उसको निपटाया और फिर इधर जाने की तैयारी में आशा दीदी को भी बुलाया। फिर पेमेंट में पैसे वैसे की भी थोड़ा सा कमी थी तो मैं कहा इधर उधर से कर लेता हूँ, ऐसा करके उसमें हो गया। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई समय में, तो प्राइवेट गाड़ी से फिर बिठा के मोहगांव उप स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाए। और वहाँ से फिर जो भी दर्द हुआ तो वहाँ कंडीशन को देखते हुए फिर बालाघाट के लिए रिफ़र किए। तो फिर बिरसा रेफर किए थे डॉक्टर ने तो बता रहा है। हाँ, बिरसा किए थे, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं उठा के उनको गाड़ी में ला के बैठा ला। फिर ससुराल पक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? परेशान तो वैसे है कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तो दो बात हो जाती थी तो उसके वजह से ससुराल पक्ष से मेरे को भी बहुत दबाव था, तो मैं भी दब गया था। जब इतना दबाव आप पर था मायके पक्ष के लोगों का, तो आपने अपनी पत्नी को केयर क्यों नहीं किया? आपने इतना देखभाल क्यों नहीं किया? 9 महीने से प्रेग्नेंट थी तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बराबर देखभाल किया हूँ जी, जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ी है वहाँ ट्रीटमेंट भी करवाया हूँ, सारी चीज़ करवाया हूँ। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया था? मैं बालाघाट सोनोग्राफी में भी यहाँ आया तो यहाँ कोई सब चीज़ नॉर्मल बताए। अच्छा। 2 बार तक के आया यहाँ बालाघाट में। एक लास्ट अभी 9वें महीने मतलब शुरुआत होने वाली थी उस समय में थोड़ा सा परेशानी थी, हल्का दर्द बता रही थी पसली में। कब की बात है ये? ये अभी लगभग 15 दिन हुआ होगा। तो आए यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के गए, दवाई गोली सब चीज़ चली और उसके बाद फिर ठीक हो गई। सब कुछ ठीक था। हाँ, तो आज जो मायके पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किए? जब आप तो दामाद हो तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था ना इनके साथ में, अच्छे से बातचीत करके मसले को हल, कि बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। पैसे वैसे की कमी थी तो सपोर्ट मांग लेते, थोड़ा आजू बाजू में कर ही देते ना मदद। क्यों नहीं किया आपने? नहीं, वैसे समय में पहुँचाए, लेकिन अब ऐसा मेरे को भी पता नहीं था कि इतना विलम्ब हो जाए। अचानक से मतलब ऐसा हो अचानक गया? से यहाँ आते आते में समझ में आया कि कंडीशन गंभीर है। फिर वहाँ से रिफ़र किए तो यहाँ लाके
एक कामा सेंटर गए थे। कामा सेंटर में नर्स से मिले तो वो भी बोले यहाँ लेके आओ तब चेक करेंगे, हम लोग नहीं आप कर लोगों को पाते। कब पता चला कि इनकी डेथ हो गई करके, मौत हो गई करके? जैसे गाड़ी से उतरा मैं उस समय फिर देखा तो हल्का ऐसा मुंह को खोली। उसके बाद फिर हम फौरन ऊपर चढ़े नर्स के पास, वहाँ से फिर ऊपर लाओ बोले। कंडीशन को देखते हुए उनको बुलाया भी गया यहाँ, तो हम नहीं आते, यहाँ लाओगे तब जो भी है ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे टाइप से। उन कोई लोगों देखने भी नहीं आया ऊपर से? ऊपर से फिर नहीं आए। उसके बाद में फिर वही कोई गार्ड थे, हाँ। वो लोग आए, फिर वहाँ की कंडीशन देखे तो फिर बोले कि नहीं यहाँ ले जाओ, यहाँ जो भी चेकअप होगा ऐसा करके। मतलब उन्होंने बता दिए थे कि मौत हो गई है करके एक प्रकार से? हाँ, एक प्रकार से ऐसा संदिग्ध में था मामला, तो फौरन यहाँ से लेके आए। डिलीवरी केस था तो वहाँ पे पहले ले जाना था उनको, आके चेक करना था, या तो फिर इधर क्यों भिजवाया उन्होंने? अब वही तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। फिर हमको उतना समय होश भी नहीं था कि इस टाइप से कंडीशन में करे तो क्या करे। ड्राइवर के साथ में एम्बुलेंस लाए और फिर यहाँ चेकअप करवाए। तो ये विजेंद्र पंचतिलक है, निकुंम के निवासी है, और इनकी ही गर्भवती पत्नी की आज अचानक से मौत हो गई है। 9 माह की गर्भवती थी महिला। सदमा काफ़ी गहरा है। बावजूद इसके हमने दोनों पक्षों की चर्चा करने की कोशिश की और डॉक्टरों से भी चर्चा की। डॉक्टर की ओर से जो बयान आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि महिला जब हॉस्पिटल में पहुंची तो स्थिति काफ़ी ठीक थी, लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक से महिला बेहोश हो गई और वो चीखने लगी, जिसके बाद रेफ़र किया गया था उन्हें बिरसा, लेकिन बिरसा न ले जाते हुए परिजनों ने अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर जिला अस्पताल लाए, लेकिन जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद ही बताया जा रहा है उनकी डेथ हो गई, यानी कि मौत हो गई। हालांकि मौत कब हुई ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला के पति जब यहाँ के प्रसूति वार्ड में पहुँचे तो उनके द्वारा महिला को ऊपर लाने के लिए कहा गया। इन्होंने वहाँ पे आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं आया। जब गार्ड पास में आया, देखा, उसने स्थिति को देखा तो गंभीर बताते हुए फिर दूसरे वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। मतलब दूसरे छोर पर जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकल वार्ड है और तमाम तरह की हॉस्पिटल की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, इस क्षेत्र में महिला को लाया गया तो यहाँ पर उनकी मौत कन्फर्म हो गई। मौत लगभग 1 से 1:30 बजे करीब हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी तक। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर चिकित्सा विभाग की भी देखने मिल रही है। और दूसरी ओर जो आरोप मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब मृतिका के पति ने दे दिया है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही यहाँ पर ज़रूर देखने मिली है कि समय पर एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है। पहले तो गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और दूसरी बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे गवर्नमेंट के इस हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई और इसी वजह से काफ़ी देरी हो गई। हालांकि मौत की वजह क्या है ये तो मेडिकल ऑफिसर ही अच्छे से बता सकते हैं। हम इस पर फ़िलहाल ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक कमजोरी तो साफ है कि जब भी गाँव में कोई केस गंभीर अवस्था में होता है, क्रिटिकल अवस्था में होता है, सरकार की जो 108 एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंचती है और इसकी वजह से अचानक से जो क्रिटिकल अवस्था के पेशेंट होते हैं उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। आपको पता ही होगा कि बालाघाट से बैहर मलाजखंड की दूरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर के दायरे में है और इस दूरी के बीच में सरकार के पास कोई फैसिलिटी वाला ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पर सीजर ऑपरेशन हो सके। इसी वजह से क्रिटिकल अवस्था में होने वाले केसों को जब बालाघाट रेफ़र किया जाता है तो अक्सर ऐसी वानगी, ऐसी तस्वीर हमें देखने मिल ही जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग को इन कमियों में सुधार करने की नितांत ज़रूरत है और जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब को भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले केसेस के साथ में क्रिटिकल अवस्था में पाए जाने वाले मरीजों के साथ में ऐसे हादसे न हो और ऐसे हादसों को रोका जाए। बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।